नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस गांव और हिल स्टेशन की जिसको राष्ट्रपिता गांधी जी द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया, जो प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्मस्थली है। हम बात कर रहे हैं कौसानी की। वीडियो में हम जानेंगे कौसानी में कौन कौन से मेन अट्रैक्शन है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौसानी उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित एक हिल स्टेशन और गाँव है। यह अपने प्राकृतिक वैभव और त्रिशूल, नंदा देवी और पंचाचूली जैसे हिमालय की चोटियों के 300 किलोमीटर चौड़े मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। परिदृश्यों में समानता के कारण महात्मा गांधी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी उत्तराखंड राज्य में स्थित एक सुरम्य हिल स्टेशन है। यह हिमालय की चोटियों और हरे भरे परिदृश्यों के मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर सी लेवल से लगभग 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो टूरिस्ट और नेचर लवर्स के लिए एक शांत और रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट प्रदान करता है। कौसानी बागेश्वर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो नैनीताल से 123 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। नियर बाय शहरों में गरुड़ और सोमेश्वर शामिल है। कौसानी घने देवदार के जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से एक तरफ सोमेश्वर घाटी और दूसरी तरफ गरुड़ और कत्यूरी घाटी दिखती है, जो कि अल्मोड़ा बागेश्वर डीडीहाट राजमार्ग पर है। कौसानी लघु हिमालय का एक हिस्सा है, जो कोसी, गोमती और रामगंगा जैसी नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इनके किनारे, जिन्हें सीरा के नाम से जाना जाता है, अत्यधिक उपजाऊ है। कौसानी में हिंदी और कुमाऊनी बोली जाती है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस में अनासक्ति आश्रम यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यह वही स्थान है जहाँ महात्मा गांधी 1929 में अपनी यात्रा के दौरान रुके थे। गांव की सुंदरता ने उन्हें इतना अट्रैक्ट किया कि उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। कौसानी के सुहावने मौसम और शांतिपूर्ण वातावरण ने गांधी जी को अनासक्ति योग लिखने पर प्रेरित किया। वर्तमान में यह साइट एक शोध और अध्ययन केंद्र है, जिसमें एक छोटा प्रार्थना कक्ष, एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और कुछ आवास कक्ष है। अनासक्ति आश्रम से सूर्योदय का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय भी यहाँ स्थित है। हिंदी साहित्य के छायावादी संप्रदाय के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। वह प्रेस्टिजियस पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता थे। उनकी विरासत को याद करने के लिए कौसानी में उनके पैतृक घर को एक सरकारी संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में उनकी कविताओं की पांडुलिपियां, उनके साहित्यिक कार्यों का मसौदा, व्यक्तिगत सामान पत्र, तस्वीरें और पुरस्कार प्रदर्शित है। रुद्रधारी झरना यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह स्थान घने देवदार के वृक्षों के बीच स्थित है। वही पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव और भगवान विष्णु का निवास स्थान था। ट्रैकिंग के शौकीन लोग कौसानी से 12 किलोमीटर के ट्रैक से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। कौसानी का चाय बागान यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। कौसानी आने वाले यात्रियों को यहाँ के चाय बागानों की सुंदरता अवश्य देखनी चाहिए। यहाँ की चाय में अद्भुत खुशबू होती है, जिसके कारण यहाँ की चाय अमेरिका, फ्रांस, कोरिया और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। बैजनाथ मंदिर कौसानी के पास मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो धार्मिक दृष्टि से कुआओं के प्रमुख स्थानों में से एक है। यह स्थान कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों से भरा हुआ है। बैजनाथ मंदिर, जो यहाँ के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जो यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ग्वालदम एक नियर बाय शहर है और सुंदर रत्न है, जो अपने सेब के बगीचों, सीढ़ीदार खेतों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ग्रामीण जीवन का अनुभव करने और प्रकृति की सैर का आनंद लेने के लिए ये एक शानदार जगह है। ट्रैकिंग के शौकीन ट्रैकर्स की पहली पसंद कौसानी है। यहाँ कई ऐसे ट्रैक हैं जो सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। कौसानी से आप पिंडारी ग्लेशियर, आदि कैलाश पर्वत, सुंदर डूंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और पिन्नाथ ट्रैक की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ से आप नंदाकोट, त्रिशूल, नंदा देवी और अन्य हिमालयी चोटियों को देख सकते हैं। इन ट्रैक्स के दौरान आपको यहाँ के गाँव और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। कौसानी प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी एक आदर्श स्थान है। कौसानी यात्रा के दौरान पर्यटकों को वहाँ का स्थानीय खाना अधिक पसंद आता है। आलू के गुटके, भांग की चटनी, झिंगोरा की खीर, रायता, मडवे की रोटी, सिसून का साग, कापा और यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ पर्यटकों को पसंद आती हैं, जो कहीं भी आसानी से मिल जाती है। इन सब के अलावा यहाँ भारतीय, चाइनीज और थाई खाना भी आसानी से उपलब्ध है। कौसानी अपने स्थानीय हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें शॉल, ऊनी उत्पाद और सजावटी सामान शामिल है। कौसानी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। शहर में मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल है, जो उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा परिभाषित राज्य पाठ्यक्रम है। 2011 में कौसानी गाँव की साक्षरता दर 87.80% थी। कौसानी पर्यटन के लिए उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ चारों ओर घने देवदार और रोडोडेंड्रॉन के जंगल हैं और मौसम हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करता है। शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में शांतिपूर्ण विश्राम चाहने वालों के लिए कौसानी एक आदर्श स्थान है। अब आपको बता देते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच
पहुंच सकते हैं। बाय रोड कौसानी तक दिल्ली, देहरादून और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। बाय ट्रेन नियर बाय रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो लगभग 140 किलोमीटर दूर है। बाय एयर नियर बाय एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है जो लगभग 162 किलोमीटर दूर है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।